बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे कासम अली शाह साहब के बारे में थोड़ी सी, कि उनसे क्या गलती हुई और उस गलती की सज़ा उन्हें क्या मिल रही है। और उसके बाद मौलाना तारक जमील साहब के बारे में कि पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे उनके ख़िलाफ़ भी एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है कि उनके अकाउंट में 49 अरब थे और FIA ने उनके अकाउंट को सील कर दिया। इसकी क्या हकीकत है? सबसे पहले थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करते हैं कासम अली शाह साहब के बारे में। कासम अली शाह साहब को तकरीबन हर पाकिस्तानी जानता है, हर नहीं तो अक्सरियत 10 में से 9 बंदे लाजमी उनको जानते हैं, क्योंकि उनकी अपनी पहचान थी। बहुत सारे नौजवानों ने उनकी बातें, उनकी तकरीरें सुन के अपनी ज़िंदगियों में मुस्बत अच्छी तब्दीलियाँ पैदा की हैं। वो नौजवानों को मायूसी से निकाल के, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाने का बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। अब कौन सा ऐसा उनका हमदर्द था जिसने उनको मशवरा दिया कि आप पाकिस्तानी सियासत पे बात करें। पाकिस्तानी सियासत इस टाइम ऐसा गलीज़ गंद बन चुका है कि जो शरीफ आदमी उसके अंदर हाथ डालता है वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, दोबारा उसके हाथ सारी ज़िंदगी साफ़ नहीं होते। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी कासम अली शाह साहब है। जो कोई हमदर्द था वो असल में उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। उनकी बातों में आगे उन्होंने सबसे पहले शहबाज शरीफ का इंटरव्यू किया, परवेज़ इलाही का और इमरान खान का इंटरव्यू किया। बात यहाँ ख़त्म हो गई थी। इंटरव्यू किया आपने, उनको सोचा समझा, आवाम ने भी उनको देख लिया था। सबसे बड़ी गलती कि उन TV प्रोग्राम में एक एंकर ने उनसे इन तीनों के बारे में राय मांग ली। तो शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि मैं ये लचकदार है और इमरान खान घमंडी है। बात यहाँ से शुरू हुई। उनके समझने में फ़र्क लगा या वो हकीकत में असल में उनकी फील्ड नहीं थी, इसलिए उनको इस पे बात करनी भी नहीं चाहिए थी। शहबाज शरीफ आपको कैसे मुल्क के लिए फ़िक्रमंद लग सकता है? सारी दुनिया जानती है कि इस टाइम वो वक्त के फ़िरौन बने हुए हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में उनकी जायदादों का हिसाब नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में। तो ये कहाँ से आई है? इस गरीब आवाम को लूट लूट के उन्होंने ये सारी दुनिया में अपने कारोबार, बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, और उसको आप लचकदार कह रहे हैं। और दूसरी बात कि जी इमरान खान साहब जो क़यामत की बातें हैं उनको दुनिया में हल करना चाहते हैं। अफसोस की बात है, इस्लाम ने चोरी की सज़ा हाथ काटने, कत्ल के लिए कसास क्यों रखा है? अगर ये बात होती तो इस्लाम हमें कहता ना कि जो कुछ जुल्म करता है उसको छोड़ दो, क़यामत के दिन हिसाब होगा। ऐसा नहीं होता। आपको इस टॉपिक पे बात करनी नहीं चाहिए थी। अभी सबसे बड़ा उनको नुकसान क्या हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो उनकी फाउंडेशन है, कासम फाउंडेशन, उसकी रेटिंग 4, 4.5 और कभी कभी 5 पे जा रही थी। इस बात से अवाम पे उनका एतमाद ऐसे उठ गया है कि अभी जिसकी 4.5 या 4 पे रेटिंग थी एकदम गिर के 1 पे आ गई है। कासम अली शाह साहब, आप अच्छा काम कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू रखते। आपने अपने आप को पाकिस्तान के लिए वक्फ किया था, तो आप उसी काम को कंटिन्यू रखते, आवाम के अंदर शऊर देते, नौजवानों को मोटिवेट करते और इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ काम करते। आपने बहुत गलत पंगा लिया और उसका आपको नुकसान भी हो गया। इसके बाद तारक जमील साहब के बारे में एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, और ना तो ये चाहिए था। अगर ये बात सच्ची थी, FIA का कोई ऑफिशियल अकाउंट से आई थी ये बात, तब तो था। और तब भी था कि अगर तारक जमील साहब के अकाउंट में 49 अरब हैं और वो हराम के हैं, यानी कि वो आमदनी का ज़रिया नहीं बता सकते, तब बात होती। 49 अरब होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक साहब ने कहा था कि मौलाना तारक जमील साहब सिर्फ मौलवी नहीं है, बल्कि वो एक ख़ानदानी लिहाज से भी बहुत अमीर हैं, तो उनके अकाउंट में इतने पैसे होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सच और झूठ का फ़र्क नहीं किया जाता, कॉपी पेस्ट किया जाता है, ख़बर को बग़ैर तहकीक के आगे शेयर कर दिया जाता है वो। और उसके बाद मौलाना तारक जमील साहब के बेटे को आना पड़ा। उन्होंने एक ट्वीट करके इससे सारे वाक़े की तरदीद की और कहा कि ये झूठ है, और झूठ बोलने वालों को भी नसीहत किया। और हकीकत में हर बुराई का आगाज़, हर बुराई की जड़ झूठ होता है। तो खुदा के लिए झूठ से बचें। ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता। आपने एक गलत खबर शेयर कर दी है, गलत वीडियो बना दी है, गलत पोस्ट कर दी, आप मर जाएंगे, लेकिन उसका गुनाह आपको क़यामत तक पीछा नहीं छोड़ेगा। जो जो उसको सुनेगा, पढ़ेगा, तो उसका हिस्सा आपको कब्र में मिलता रहेगा। इसलिए खुदा का खौफ करें। अभी FIA की तरफ से भी बात क्लियर हो गई है कि ऐसी कोई ख़बर नहीं है, ना हम उनके अकाउंट को चेक कर रहे हैं, ना उनके अकाउंट सील हुए हैं। ये बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है।
खुदा रहा ऐसे झूठ से बचा करें। कोई भी बात हो तस्दीक करें, उसके बाद शेयर करें। ठीक है, आपका किसी से साथ इख्तलाफ हो सकता है सियासी या किसी भी वजह से, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग झूठ बोलना शुरू कर दें। तो ये दो खबरें थी। कासम अली शाह साहब की फाउंडेशन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस एक छोटी सी गलती की वजह से, और दूसरा जो मौलाना तारक जमील साहब के बारे में ख़बर है बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना FIA उनके अकाउंट को चेक कर रही है, जब चेक ही नहीं कर रही तो सील करने की तो बात ही पैदा नहीं होती। बस आज की वीडियो का सबक यही है कि पाकिस्तानी बने, सियासतदानों के चुंगल से बाहर निकलें, पाकिस्तान के लिए सोचें, सबसे पहले पाकिस्तान, और झूठ से नफ़रत। कोई भी खबर आए, जब तक आपको 100% ना हो कि ये सच है, तब तक उसको आगे मत शेयर करें। ये सोच करके झूठ हर बुराई की जड़ है, हर बुराई का आगाज़ झूठ से होता है, और ये ऐसी बुराई है। और फेसबुक पे आप वीडियो शेयर करेंगे या पोस्ट करेंगे, मर भी जाएंगे। जिस तरह सदक़े का सवाब मिलता है, तो इसी तरह गुनाह का अज़ाब भी मिलता रहेगा। इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफ़िज़।